चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सुमित आपको रोक रहा हूं। 10 सीटों पर रुझान आ गए। 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। रुझानों में लेफ्ट कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी हुई, मतगणना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर एनएमएफ न्यूज पर हम आप तक आपको पहुंचा रहे हैं। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर आज मतगणना हो रही है, फैसले का दिन है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, और हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीर उभर कर आ रही है सुमित, वो ये कहती है कि कांग्रेस और लेफ्ट तो शून्य है, उनकी तो कोई गिनती, अभी ये गिनती में भी नहीं आए हैं। लेकिन जो फाइट है टीएमसी वर्सेस बीजेपी की, वो बहुत क्लोज नजर आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा था इससे पहले वाला सवाल, उस पर अगर आप जवाब देना चाहें कि आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? जी भुवन, वही मैं बता रहा था कि जो दोपहर तक है, दोपहर तक तो चीज़ें क्लियर होती दिखाई देगी। लेकिन ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये बहुत अलग तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फाइट बहुत मार्जिन से जीत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जीत भी होगी तो वो 1000, 500, 2000, 5000 इस लेवल पे जो है वो जीत या हार होने वाली है। इसलिए अभी से ही जो है चीज़ों को क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शाम तक जा सकता है। शाम तक सारी सीटों का जो है वो क्लियर रुझान आता हुआ नजर आएगा, और उसमें ही साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और किसकी पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोपहर के बाद शाम में 3 या 4 या 5 बजे तक जो है ये मामला खसक सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फाइट, बहुत टक्कर की फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। जी सुमित, तो मैं फिर आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जैसे टीएमसी की हमने का तरीका देखा इस चुनाव को लड़ने का, बीजेपी का एक तरीका देखा, बयानों का सिलसिला आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे टीएमसी की तरफ से उनके प्रवक्ता हो, आज भी हम देख रहे हैं टीवी डिबेट्स हो या फिर ग्राउंड पर हम देख रहे हैं लगातार तमाम तरह के बयान, अपने अपने जीत के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी की तरफ से एक शक भी पैदा किया जा रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर नतीजे किसी भी हाल में अगर टीएमसी के खिलाफ जाते हैं तो ईवीएम को लेकर के एक बहाना, एक सवाल जो है वो खड़ा किया जा सकता है टीएमसी की तरफ से, या फिर क्या लगता है आपको, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को? गड़बड़ी की बात तो 29 तारीख की सेकंड फेज जब इलेक्शन हो गया था, उसके शाम से ही गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगना शुरू हो चुका था, और लगातार जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगने दोनों तरफ से हो रहे हैं। अब आज की बात करूँ तो ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि पूरी तरीके से तैयार रहो किसी भी गड़बड़ी, तो किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए। और साथ में उन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि बिजली काटी जा रही, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ तौर पर बोल दिया है कि ये जो है ये बिजली आयोग का लेन देन है, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, और उसके लिए हमने यहाँ पर इन्वर्टर का इंतजाम भी किया हुआ है। तो जो ये आरोप लग रहा है, ये जो आरोप जो है वो सिरे से खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कर दिया है कि बिजली कटौती जो है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दोनों तरफ से वो लग रहे हैं, वो लगते रहेंगे जब तक नतीजा ना आ जाए। नतीजा आने के बाद भी आरोप और जो आरोप का दौर है वो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलते ही रहता है भुवन। और मैं भी देख रहा था खड़गपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, सुमित, उनका भी एक बयान आया कि लोगों ने जिस भरोसे के साथ वोट दिया वो पूरा होगा। उनका कहना है कि बंगाल जो है वो भारत के साथ बंगाल को चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश फैक्टर था इस चुनाव में, आपने इसको कितना महसूस किया? क्या ये एक बड़ी वजह बना वोट देने का या इसके खिलाफ वोट पड़ने का? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे? जिस सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार वोटिंग का, और सुरक्षा मुद्दा की बात करें तो वो चाहे वो सुरक्षित प्रदेश के अंदर की बात करें या फिर असुरक्षा का माहौल जो बाहर से। बिल्कुल सुमित, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो फिगर्स हैं उस पर देख लेते हैं, जो आंकड़े रुझानों के अपडेट हो रहे हैं। बीजेपी शतक, रुझानों में बीजेपी का शतक हो गया है। जी हां, 100 बीजेपी रुझानों में
आगे चल रही है 100 सीटों पर। और ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैलेट का खुलना बीजेपी के लिए शुभ माना जाए क्या, क्योंकि 100 यानी कि शतक बीजेपी ने रुझानों में हासिल कर लिया है। और अब टीएमसी की बात करें तो 90 पर टीएमसी जो है वो पीछे पीछे, अभी 5 का फासला था सुमित, अब 10 का ये फासला हो गया है। तो फासला जो है वो 5-10 के ही फर्क पर है। लेकिन बीजेपी के लिए फिलहाल के लिए खुश होने के लिए एक बड़ी खबर है, चूंकि शतक बीजेपी ने रुझानों में जमा दिया है। और शतक जमाना इसका मतलब बीजेपी के लिए क्या शुभ माना जाए, यह भी एक सवाल है। और वक्त जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ये आंकड़े और बदलते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, एनएमएफ न्यूज पर आपको हर पल की अपडेट हम 5 स्टेट्स को लेकर दिखा रहे हैं। 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर आज काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है, आज फैसले का दिन है। और सुमित हमारे संवाददाता बंगाल से हमारे साथ हैं। सुमित, आप बता रहे थे बांग्लादेश का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर आप बता रहे हैं। कहां कहां पर ये फैक्टर काम कर रहा था और लोगों में इसको लेकर क्या कुछ रुझान रहा जब वो वोट डालने गए? जी, सुरक्षा मुद्दा की बात करें, सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़ा इस बार रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो जैसे कि बताया मैं प्रदेश के अंदर की बात करें या फिर बात करें बांग्लादेश घुसपैठियों की बात करें, तो ये इन सुरक्षा मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बुनाया भी है। और खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी खुलकर इस पर बोलते हुए भी दिखाई दिए थे कि घुसपैठियों को जो है वो भगाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस चीज को लेकर खुलकर जो है वो बीजेपी एग्रेसिव मोड पर लगातार नजर आई थी। और साथ ही साथ वो जिक्र कर रहे थे टीएमसी की बात कर रहे थे, टीएमसी के गुंडों का जिक्र कर रहे थे। तो सुरक्षा मुद्दा बहुत अहम मुद्दा रहा इस बार वोट को लेकर। चाहे वो आरजीकर का बात करें, चाहे वो संदेश खाली की बात करें, मालदा की बात करें, तमाम चीजों को जो है, तमाम जो दंगे इसके पहले हुए थे उन सारे दंगों को जो है वो उजागर किया बीजेपी ने, लोगों को याद दिलाया। जिससे इसके पहले आपने जैसे बिहार में देखा होगा, बिहार में जब चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी ने वो दंगे का जो माहौल था, जो 90s का दंगा था, उस लोगों के जहनों में ताजा कर दिया था। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जो यहाँ पर दंगे हुए थे, जो भी घटनाएं इसके पहले हुई थी, उन चीजों को जो है लोगों के जहन में ताजा किया, एक बार को याद दिलाया कि इस तरीके से जो है वो टीएमसी के कार्यकाल में घटना घटी थी, ये दंगा हुआ था, इतने लोगों की मौत हुई थी, सारी चीजों को लेकर जनता को याद दिलाई। उसके बाद जो है वो वोटिंग तक जो है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुमित आपको रोक रहा हूं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर आगे। दक्षिण 24 परगना जिसको लेकर पूरा माहौल गरमाया था, कूच बिहार में बीजेपी 8, मालदा की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा में टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दक्षिण 24 परगना बीजेपी 10 सीटों पर आगे, टीएमसी सिर्फ 1 सीट। ये रुझानों में बीजेपी दक्षिण 24 परगना में भी आगे चल रही है। मालदा की 9 सीटों पर बीजेपी आगे है